आज मैथ के क्लास में, कल हमने मैथ में क्लास में त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण V समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिया फर्स्ट साइन ए कॉमा कोस ए, सेकेंड में दिया है साइन सी कॉमा साइन कोस सी। इन साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी इनके मान निकालने हैं। तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं जिसका नाम लिया ए, और V समकोण क्वेश्चन में दिया हुआ कि V समकोण है, V समकोण है C। दिया हुआ AB इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल 7 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में AB का मान मालूम है, BC का मान मालूम है, बट AC का मान नहीं मालूम, यो क्वेश्चन मार्क। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात हो, तीसरी भुजा ज्ञात हो, तो हम इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो AC इज इक्वल लंब का वर्ग 24 का वर्ग प्लस BC का वर्ग, BC में 7 का वर्ग, 7 का स्क्वायर इज इक्वल 24 का वर्ग 576 प्लस 7 7 जा 49 इज इक्वल, प्लस कर देंगे तो 9 6 15 की 5, हासिल में 2 4 और 1 5, 7 5 12 की 2, हासिल में 1 5 और 1 6, 625 का वर्गमूल होता है 25। इस प्रकार AC का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 25 सेंटीमीटर। अतः हमें AC का मान प्राप्त हुआ 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज ABC की तीनों भुजा की माप मालूम है। इस प्रकार हम त्रिकोणमिति का कोई सा भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट दिया है साइन ए। हम जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। त्रिभुज एबीसी में लंब कोण ए लिया हुआ है। यदि कोण ए लिया जाए तो कोण के सामने की भुजा BC लंब होगी और दूसरी भुजा आधार, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण हुआ करती जो कभी चेंज नहीं होती। इस प्रकार लंब आपका हुआ 7 और कर्ण हो गया 25। इसी प्रकार कोस ए इज इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान ए कोण के लिए आधार होगा AB, तो AB का मान है 24 अपॉन कर्ण का मान है AC 25। सेकंड में दिया हुआ है साइन C। आप देख रहे हैं कि यहां भी साइन था और यहां भी साइन है, बस कोण का अंतर है। तो जब त्रिभुज में कोण का मान बदलते हैं तो लंब और आधार इन भुजाओं को आपस में इंटरचेंज हो जाता है। जिस प्रकार कि कोण ए लिया था तो कोण ए के सामने भुजा BC लंब हो रही थी, लंब का कार्य कर रही थी, और ए भी आधार का कार्य कर रही थी। इसी प्रकार कोण बदलने पर, कोण जब C लेंगे आप तो कोण C के सामने की भुजा ए भी लंब का कार्य करेगी और BC आधार का कार्य करेगी। AC कर्ण कभी चेंज नहीं होता। इस प्रकार साइन C इज इक्वल लंब बटे कर्ण। अब कोण C लेने पर लंब होगा AB जिसका मान 24 और कर्ण होगा AC 25। ये साइन C का मान हुआ। सेकंड दिया हुआ है cos C। cos का होता है आधार बटे कर्ण। आधार होगा आपका cos C कोण के लिए 7 और कर्ण होगा 25। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि साइन A का मान 7/25, cos A का मान
24/25, साइन सी का मान 24/25 और कॉस सी का मान 7/25। ये आपके चारों अनुपात ज्ञात हो गए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है संलग्न आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, जिसका चित्र दिया हुआ है। चित्र में ये दिया हुआ है कि P Q समकोण माना गया है और R PQ का मान 12 सेंटीमीटर, PR का मान 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज PQR में PQ का मान मालूम है 12 सेंटीमीटर, PR का मान मालूम है 13 सेंटीमीटर, लेकिन QR का मान नहीं मालूम, जिसके लिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। इस प्रकार QR इज इक्वल 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग बराबर 13 जा 169 माइनस 12 144। घटा दीजिए, घटाने पर आ रहा है आपका 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2 और 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। ये आपको QR का मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। अब हम मान निकालते हैं tan P। तो चूंकि tan होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। इस त्रिभुज PQR में कोण लिया है P। जब कोण P लेंगे तो लंब होगा QR जिसका मान 5, आधार होगा PQ जिसका मान 12। इसी प्रकार कोट R, यहां देख रहे हैं आप कोण चेंज कर दिया गया। अब P कोण न लेके कोण लिया गया है R। जब कोण R लेंगे तो बेस और लंब आपस में इंटरचेंज हो जाए, मीन्स अब PQR आपका हो जाएगा लंब और QR हो जाएगा आपका आधार। तो कोट होता है आधार बटे लंब। अब आधार होगा R कोण के लिए 5 मीन्स QR मीन्स 5 और लंब होगा PQ मीन्स 12। इस प्रकार पूछा गया था कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे tan P माइनस cot R। दोनों मान आपको प्राप्त हैं, लगा दीजिए। tan P का मान 5/12 माइनस cot R का मान भी 5/12। दोनों ही मान 5/12 भी पॉजिटिव है और 5/12 नेगेटिव भी, ये बराबर 0। अगला क्वेश्चन आपका होगा